स्वागत है आपका एफएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अक्षर आर्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूपी का दौरा करने की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर का दौरा करेंगे। वो यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। बताया जा रहा है कि उद्घाटन समारोह के दौरान यहां जो पहला विमान उतरेगा उससे श्रीलंका के राष्ट्रपति 125 सदस्यीय श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल और द्वीप राष्ट्र के बौद्ध तीर्थ यात्री यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 7 हेक्टेयर के बड़वा फार्म से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों, बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों को कुशीनगर में रुककर तैयारियां का जायजा लेने को कहा। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का पताका फहराने के लिए बीजेपी पूरी कोशिशें कर रहा है। बीजेपी अब फुल चुनावी मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। अवध क्षेत्र के बैठक के दौरान योगी ने विधायकों से चुनाव की तैयारियों को लेकर अपडेट लिया। उन्होंने सीधा सवाल करते हुए पूछा कि चुनाव कैसे जीतेंगे और तैयारियां कैसे चल रही हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई अवध क्षेत्र की बैठक में सीएम ने यह भी पूछा कि बीजेपी विधायक संगठन से किस तरह की मदद अपने क्षेत्र में चाहते हैं। सीएम आवास में अवध क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों और क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बता दें कि अवध क्षेत्र में बीजेपी के 15 संगठनात्मक जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की कुल 16 सीटें आती है। इसमें 13 सीटों पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। विधानसभा सीट की बात करें तो अवध क्षेत्र में कुल 82 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 2017 में बीजेपी ने 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। अफगानिस्तान के कुंदुज शहर में शुक्रवार की नमाज के दौरान आत्मघाती हमलावरों ने एक मस्जिद को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए। आतंकवादी संगठन आईएसआई ने इस आत्मघाती बम विस्फोटक की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान की कुंदुज मस्जिद में हुए आत्मघाती बम विस्फोटक के बाद जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। रिपोर्टर्स के मुताबिक आत्मघाती हमलावर का नाम मोहम्मद अल उलगुरी है। आईएसआई ने यह दावा किया है कि बम विस्फोट में 300 लोगों की जानें चली गई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई हुई। उसमें जज ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब आर्यन खान को अपने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बिताने पड़ेंगे। उनको अर्थर जेल रोड में अपना रहना पड़ेगा। साथ ही साथ फिलहाल आर्यन की जमानत अर्जी सस्पेंस कोर्ट में दाखिल होगा। जज ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार किया है। जज ने कहा है कि हमारे सामने सुनवाई योग्य नहीं था और इसलिए खारिज कर दिया गया है। साथ ही जज ने कहा कि रेगुलर बेल लेने का सही तारीख एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट है। इस कोर्ट से जमानत उचित नहीं है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अब घटने लगे हैं। साथ ही देश में आज लगातार दूसरी बार कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,740 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 248 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं बीते देश में 21,257 नए मामले दर्ज हुए थे। देश में पिछले 24 घंटे में 23,070 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,36,644 हो गई है। देश में अब तक 3,32,48,871 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,50,375 लोगों की मौत हो चुकी है। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में शुक्रवार से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू कर दी गई। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई हेली सेवाओं का उद्घाटन किया। वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया।
इस दौरान उन्होंने 353 करोड़ की लागत से तैयार नए टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। इसके बाद वो लोकार्पण कार्यक्रम स्थल पहुंचे और नई हेली सेवाओं का उद्घाटन और टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम से जुड़े रहे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का दावा किया है। रावत ने कहा है कि इस बार बीजेपी 60 से अधिक सीटों पर कब्जा कर इतिहास बनाएगी। वहीं प्रकाश रावत ने कहा है कि इस बार जो सीट जीतने में सक्षम हो, ऐसे युवाओं और महिलाओं को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत ने ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। देखिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और मैं आपको बता के चलता हूँ कि जितना युवाओं को, अगर अभी आप 57 सीटों में रेशियो देखेंगे, लगभग हमारे 22 विधायक युवा जीत के आए हुए हैं और आने वाले 2022 में भी युवाओं को ही टिकट दिया जाएगा। और पार्टी महिलाओं को, जहाँ पर हमारी जो भी सक्षम महिलाएं होंगी, वहाँ पर उन पर जरूर विचार किया जाएगा। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उनको टिकट दिया जाएगा और जहाँ पार्टी को लगेगा कि नहीं बदलना चाहिए तो निश्चित रूप से टिकट का बदलाव होगा। मतलब ये मैं नहीं कह सकता, तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है कि कितने का काटेंगे, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि 2022 में पुनः धामी जी के नेतृत्व में और मदन कौशिक जी के नेतृत्व में 60 से सीटें अधिक जीत के हम लोग लेके आए दोबारा, और ये मिथक तोड़ देंगे कि एक बार बीजेपी कांग्रेस दोबारा भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अचानक वाल्मीकि बस्ती पहुंची। प्रियंका गांधी ने फिर से झाड़ू लगाई और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं, योगी ने झाड़ू लगाने वालों का मजाक उड़ाया है। बता दें कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल से बातचीत में कहा था कि प्रियंका अब झाड़ू लगाने लायक ही बची हैं। आम आदमी पार्टी ने सोमेश्वर में पार्टी की रोजगार गारंटी योजना के तहत पंजीकरण शिविर का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों युवाओं ने अपना नाम दर्ज कराया। आप पार्टी के रोजगार गारंटी पंजीकरण शिविर का शुभारंभ करते हुए प्रभारी हरीश चंद्र आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने पर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी और नौकरी नहीं मिलने की दशा में 5,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा मेहरा ने दिल्ली सरकार के विकास मॉडल की जानकारी युवाओं को दी। नमस्कार, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा विधानसभा सोमेश्वर में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम देवी पूजन के बाद आज हमने सोमेश्वर के बाजार में कैनोपी लगाकर आम आदमी पार्टी गारंटी योजना का शुभारंभ किया और हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग, युवा लोग, बेरोजगार साथी कैनोपी पे आकर अपना रोजगार गारंटी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। और हमें पूरी उम्मीद और आशा है, अरविंद केजरीवाल जी की हर बात पर लोगों को भरोसा है और पूरा सोमेश्वर वासी इस समय आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और आम आदमी पार्टी को ही अपना पहाड़ का हितैषी मान रहे हैं और भविष्य मान रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
जोराहाट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि गुस्साए छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और महाविद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका गुस्सा इसका बात को प्रमाणित करता है कि छात्रों ने कुलपति को अभी पुतला फूंक दिया। छात्रों की मांग है कि बीकॉम और बीए में और भी सीटें बढ़ाई जाए ताकि सभी बच्चों को एडमिशन मिल सके। इसी दौरान कुलपति का भी पुतला फूंका गया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और महाविद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि सीटें बढ़ाई जाए ताकि सभी छात्रों को एडमिशन मिल सके। उनका मानना है कि एडमिशन में सीटें बढ़ाई जाए और सीट बढ़ाई जाए ताकि सभी को एडमिशन मिल सके, क्योंकि एडमिशन में दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से छात्र नारेबाजी करने पर उतर आए हैं। छात्र जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है। छात्र गुस्से में हैं। इस दौरान कुलपति का भी पुतला फूंका है। छात्रों की मांग है कि बीकॉम और बीए में सीटें बढ़ाई जाए ताकि सभी बच्चों को एडमिशन मिल सके। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए FN न्यूज़।